गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 मार्च और बात करने वाले हैं 7 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपको आने वाले समय में इसी तरीके से क्विज प्रोवाइड होते रहें। अपने दोस्तों को इस वीडियो को साथ में शेयर कर दें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 21 वर्ष की आयु के अंतर्गत सबसे युवा अरबपति कौन बनी है? तो देखिए इनका नाम है काइली जेनर। काइली जेनर इनका नाम है और तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिकी रियलिटी टेलीविजन स्टार काइली जेनर 21 साल की है और फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा अपनी मेहनत से सबसे युवा अरबपति बनने वाली महिला इनको बताया गया है। मार्क जुकरबर्ग पहले सबसे युवा अरबपति थे, उनका रिकॉर्ड काइली जेनर ने तोड़ दिया है। फेसबुक के जुकरबर्ग उस समय 23 वर्ष के थे जब उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार जेनर की काइली कॉस्मेटिक की कीमत कम से कम 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो काइली जेनर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 21 वर्ष की आयु के अंतर्गत सबसे युवा अरबपति बनी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ग्रीन एरा अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए ग्रीन एरा अवार्ड टीवीएस कंपनी ने जीता है। टीवीएस मोटर कंपनी ने लिस्बन पुर्तगाल में अंतर्राष्ट्रीय निरंतरता पुरस्कार जो ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी है वो दूसरी बार जीता है। कंपनी ने उत्पाद की गुणवत्ता में नए मानक बनाने में अपने प्रयास की अभिस्वीकृति में गुणवत्ता और व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार भी जीता है। दरअसल जो ग्रीन एरा अवार्ड सस्टेनेबिलिटी है उसकी स्थापना उच्च वैश्विक मार्गदर्शकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जो निरंतर अनिवार्यता को बढ़ाने में प्रगतिशील और रचनात्मक रहे हैं। टीवीएस मोटर कंपनी है वो एक बहुराष्ट्रीय मोटर कंपनी है और इसके मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई के अंतर्गत भारत में इसका मुख्यालय स्थित है। तो टीवीएस क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका निधन हो चुका है। तो देखिए इनका नाम है धनंजय कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं धनंजय कुमार इनका नाम है और 67 वर्ष की उम्र के अंतर्गत लंबी बीमारी के बाद में मंगलुरु के अंतर्गत इनका निधन हो चुका है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो श्री कुमार हैं वो 4 बार के लोकसभा सदस्य हैं। कर्नाटक के 3 प्रमुख दलों में कार्य किया है जिसमें कांग्रेस, भाजपा और जनता दल इनमें इन्होंने कार्य किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंतर्गत एक कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय में 16 मई से लेकर 2 जून 1996 और बाद में वित्त मंत्री के रूप में रहे थे 1999 से लेकर 2000 तक और बाद में कपड़ा राज्य मंत्री के रूप में 2000 से 2002 तक कार्य कर चुके हैं। चुनावी राजनीति में उनका सफर है वो 1983 के अंतर्गत शुरू हुआ था जब वे पहली बार बीजेपी से विधायक बने थे। तो धनंजय कुमार हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है युवा विज्ञान कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो युवा विज्ञान कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्कूली बच्चों के 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए एक युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जो कि युवा विज्ञान कार्यक्रम के नाम से जाना जाएगा वो शुरू करने का कार्य किया है। इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष गतिविधियों से उभरते क्षेत्रों में युवाओं की रुचि जागृत करने के लिए उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार ने वैज्ञानिक जो संस्थान है उनको देश के युवाओं में बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में परामर्श देने को कहा है। तो ये जो शैक्षणिक प्रदर्शन और शैक्षणिक गतिविधियों के ऊपर आधारित रहेगा जो कि इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किस राज्य सरकार ने 29 किलोमीटर मेट्रो लाइन को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने ठाणे के लिए 29 किलोमीटर मेट्रो लाइन है उसको मंजूरी दे दी गई है। इसमें 29 किलोमीटर मार्ग के साथ में 22 स्टेशन होंगे जो मुंबई मेट्रो लाइन 4 और 5 को जोड़ेंगे। इस परियोजना को पूरा होने में 4 वर्ष का समय लगेगा और इसमें लगभग 13,095 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। तो महाराष्ट्र सरकार क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वॉइस मैच से मोबाइल फोन है उसको अनलॉक करने वाला फीचर किसने हटाया है? तो देखिए सर्च कंपनी है गूगल इसका नाम है। वॉइस मैच से ओके गूगल कमांड से मोबाइल फोन अनलॉक करने वाले फीचर को गूगल ने हटा दिया है। गूगल ने इस अनलॉक फीचर को वॉइस मैच आधारित एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करने के बजाय केवल लॉक स्क्रीन पर असिस्टेंट इंटरफेस लॉन्च करने तक ही इसको सीमित करने का निर्णय लिया है। कुछ डिवाइस ऐसी हैं जिसमें गूगल ऐप के 27
वर्जन के साथ में ये फीचर पहले से ही हट गया है। यूजर के लिए इससे जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आएगी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो गूगल ने इस वॉइस मैच से मोबाइल फोन को अनलॉक करने वाला जो फीचर है वो हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नई दिल्ली के जनपथ में नवीनीकृत हथकरघा हाट का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए आप तस्वीर देखकर समझ गए होंगे, स्मृति ईरानी ने किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी और उन्होंने नई दिल्ली के जनपथ में नवीनीकृत हथकरघा हाट का उद्घाटन किया है। इस हाट का उद्देश्य हथकरघा एजेंसी हैं उसको अपने हथकरघा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और पूरे देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं उसकी प्रदर्शनी के लिए एक अवसंरचना सहयोग प्रदान करना ही इसे नवीनीकृत हथकरघा हाट का उद्देश्य है। तो स्मृति ईरानी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल अमृत योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए ये कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी। तो HD कुमारस्वामी ने जल अमृत पहल की शुरुआत की है, जो एक जल संरक्षण योजना है। इसका उद्देश्य जल की बहुमूल्य प्रकृति और इसे किसी भी कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में राज्य के जो लोग हैं उसमें जागरूकता फैलाना ही इस योजना का उद्देश्य रखा है। कर्नाटक राज्य में वर्ष 2019 को जल वर्ष यानी जल का वर्ष घोषित किया है। तो कर्नाटक क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सरकार ने मार्च महीने के लिए किसके लिए कोटा निर्धारित किया है? तो देखिए चीनी की बिक्री के लिए सरकार ने कोटा निर्धारित कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश की 524 मिलों के लिए मार्च महीने में चीनी की जो बिक्री है उसके लिए कोटा निर्धारित कर दिया है। चीनी मिलें चालू महीने में खुले बाजार में 5 लाख टन चीनी बेच सकती हैं। मंत्रालय के अनुसार मिले अधिकतम राजस्व और किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य के भुगतान के लिए 31 रुपये प्रति किलोग्राम, जो कि पहले 29 रुपये प्रति किलोग्राम थी, उसके अब न्यूनतम बिक्री मूल्य के ऊपर चीनी बेच सकती है। तो चीनी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत ने उत्तराखंड आपदा बहाली परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ में एक समझौता किया है। कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 96। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने उत्तराखंड आपदा बहाली परियोजना के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के साथ में 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते के ऊपर एक हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक आवास और ग्रामीण संपर्क को बहाल करने और समुदायों में लचीलापन लाने के लिए वर्ष 2014 से राज्य सरकार का ये सहयोग कर रहा है। 96 अमेरिकी मिलियन डॉलर का अतिरिक्त जो वित्तपोषण राज्य में पुल, सड़क और नदी के जो तटीय संरक्षण है उसके कार्यों की पुनर्निर्माण के अंतर्गत मदद करेगा। तो 96 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान लाल साहनी को नियुक्त किया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान लाल साहनी को नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कौशलेंद्र सिंह पटेल, सुधा यादव और आचार्य तलोजू को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को रद्द करने के बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को वर्ष 2018 के अंतर्गत संसद के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसमें भगवान लाल साहनी को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, योनेक्स ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2019 कहां पर शुरू हुई है? तो देखिए ये बर्मिंघम के अंतर्गत शुरू हुई है। बैडमिंटन इंग्लैंड के द्वारा आयोजित और BWF 6 से लेकर 10 मार्च 2019 के द्वारा स्वीकृत योनेक्स ऑल इंडिया चैंपियनशिप 2019 से ये एरिना बर्मिंघम में शुरू हुई है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF रैंकिंग के केवल शीर्ष 32 खिलाड़ी इसमें खेलेंगे। प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इसमें 10 लाख अमेरिकी डॉलर की कुल पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पुलेला गोपीचंद जो कि वर्ष 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर प्रकाश पादुकोण जिन्होंने 1980 में जीती थी, उसके बाद में ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पुलेला गोपीचंद बने हैं। योनेक्स SEE 2019 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की जो सूची है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पुरुष एकल में श्रीकांत किदाम्बी और महिला एकल में PV सिंधु और युगल के अंतर्गत मनु अत्री BS रेड्डी इसमें भाग लेंगे। B साई प्रणीत पुरुष एकल में, साइना नेहवाल है वो महिला एकल में और युगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। HS प्रणय पुरुष एकल में भाग लेंगे जबकि महिला एकल में यहाँ पर कोई भी भाग नहीं लेगा और युगल में आप देख सकते हैं। समीर वर्मा है वो पुरुष एकल में भाग लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।